नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इस रिवीजन सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 14th जेपीएससी और एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में जो है निर्धारित है और इस क्रम में हम लोग यहाँ पर परीक्षा योद्धा का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इस क्रम में आपका ये तीसरा सीरीज होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है झारखंड की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था को 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। एक 2 घंटे का वीडियो है और एक आपका 1.5 घंटे का वीडियो है। तो अभी तक अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। चलिए अब हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं। तो राज्यपाल से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक झारखंड में 12 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा था उस समय के अनुसार ये आपका ऑप्शन डी यानी कि 9 सही उत्तर है। ठीक है, अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछता है तो वर्तमान के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक झारखंड में 12 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक था, इन्होंने झारखंड के 9वें राज्यपाल, ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू थी उन्होंने झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद 2021 में रमेश बैस, जो कि 10वें राज्यपाल के रूप में, 2023 में सीपी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल के रूप में और फिर 31 जुलाई 2024 को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार ने शपथ लिया। तो यहाँ पर आपको कैसे पॉइंट्स याद रखने हैं, तो देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू थी वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, 9वीं राज्यपाल। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी भारत की राष्ट्रपति हैं, वो 9वें नंबर की राज्यपाल थी। उनके बाद कौन आए थे, तो उनके बाद रमेश बैस 10वें नंबर के राज्यपाल, फिर उनके बाद सीपी राधाकृष्णन जो कि 11वें नंबर के, और फिर अभी जो हैं हमारे संतोष कुमार गंगवार वो 12वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो अगर पूछेगा कि 9वें राज्यपाल कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू, 10वें राज्यपाल रमेश बैस, 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और 12वें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु डैश होनी चाहिए? तो याद रखिए 35 साल। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, तो इन तीनों के लिए जो न्यूनतम एज है वो आपका 35 साल है। कितना है? 35 साल है। अच्छा, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम एज 30 साल और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम एज 25 साल है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को तभी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जब 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल की योग्यता किसमें या राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किसमें है? तो 157 में। राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किसमें है? 157। राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 157। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 157 है। इसके अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता अपेक्षित है, यानी कि क्या क्या योग्यता राज्यपाल बनने के लिए होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्य, देखिए, अगर आपको मतलब कि कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न देता है, ठीक है, तो वहाँ पे बोलेगा कि राज्यपाल बनने के लिए राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तो वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, या ना, ऐसा नहीं कि राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वो राज्य या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर ना हो। तो ये सभी राज्यपाल की जो है योग्यता के अंतर्गत आते हैं। और योग्यता की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 157 में की गई है। राज्यपाल की योग्यता की बात किस में? तो 157 में। ठीक, देखिए, डैश के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। तो किसके? राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। संविधान का, भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। तो राज्य शासन के लिए प्रावधान कहाँ पर है? तो भाग 6 में। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है।
जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो याद रखें, प्रभात कुमार। 2000 में झारखंड के गठन के बाद किसने राज्यपाल के रूप में, यानी कि प्रभात कुमार, ये झारखंड के पहले राज्यपाल हुए। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, 1963 बैच के IAS अधिकारी हैं प्रभात कुमार। 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, जो प्रभात कुमार हैं ये 1998 से लेकर 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। वे IC सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं। प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक खोज। तो यहाँ पर ये पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है लोक सेवा, पूछेगा कि बताइए जो लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक खोज किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो प्रभात कुमार। लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक खोज किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? प्रभात कुमार। लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक खोज किसने लिखा? प्रभात कुमार ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए? तो याद रखिए, प्रभात कुमार, श्री प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार जी थे। चलिए अगला पन्ना देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर थे प्रभात कुमार थे। इनके बारे में याद रखिए। निम्न अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की? तो VC पांडे। निम्नतम अवधि यानी कि निम्नतम सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है? तो VC पांडे ने, विनोद चंद्र पांडे ने। तो निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की? VC पांडे यानी कि विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, विनोद चंद्र पांडे, शॉर्ट में इनको हम लोग VC पांडे कहते हैं, झारखंड के सबसे कम समय तक के राज्यपाल रहे। तो प्रश्न पूछेगा कि भैया बताइए झारखंड के सबसे कम समय तक के राज्यपाल कौन रहे? तो VC पांडे उर्फ विनोद चंद्र पांडे। इनका जो कार्यकाल रहा 4 फरवरी 2002, यानी कि प्रभात कुमार जी ने अपना जब पद छोड़ा तो उसके बाद पद पे कौन आए? विनोद चंद्र पांडे। 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक इन्होंने 5 माह 10 दिन झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की। ठीक है, विनोद चंद्र पांडे ने कितने दिन तक राज्यपाल के रूप में सेवा दी? तो 5 माह 10 दिन। ठीक है, झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो तीसरे राज्यपाल M रामा जोइस। ठीक है, जैसे कि M रामा, इसको याद कैसे रखिएगा कि M रामा जोइस तीसरे राज्यपाल थे। तो रामा, यहाँ से प्रोनाउंसिएशन राम का आ रहा है। राम में कितने लेटर हैं? 1 2 3, तो 3 है, तो याद रखिए। तो झारखंड के तीसरे राज्यपाल, राम में 3 लेटर, राम से रामा ऐसे रिलेट करके याद रखिए कि राम में 3 लेटर है। तो तीसरे राज्यपाल M रामा जोइस, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं M रामा जोइस, यानी कि इनका पूरा नाम जब लीजिएगा तो M अलग, रामा अलग, जोइस अलग, तीन बार में नाम इनका जो नाम है 3 बार में हम ले पाते हैं, M रामा जोइस। तीसरे राज्यपाल M रामा जोइस। ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा रिलेट करिएगा तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर देखिए झारखंड के तीसरे राज्यपाल M रामा जोइस थे। इनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिसंबर 2024 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिए सैयद सीतबे रजी। ठीक है, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक, ये आपका प्रश्न पुराना हो गया है। अगर अभी के सिनेरियो में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक झारखंड में राज्यपाल, अगर कोई डेट नहीं दे, टाइमलाइन नहीं दे कितना से इतना के बीच, तो अगर वैसा पूछे तो आपको द्रौपदी मुर्मू आंसर करना है कि लंबे समय तक झारखंड के राज्यपाल पद पर कौन बने रहे थे? तो महोदया, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का जो रिकॉर्ड है वो द्रौपदी मुर्मू जी के नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर सैयद सीतबे रजी। अगर देखिए ऑप्शन अगर पूछता है कि झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो अगर ऑप्शन में आपको द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं है और सैयद सीतबे रजी का नाम है तो आप सीतबे रजी को टिक करिएगा। ठीक है, अगर
द्रौपदी मुर्मू और सिति जी दोनों का नाम है, तो प्रायोरिटी किनको देंगे? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि इन्होंने ही रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब यहाँ पर राज्यपाल जितने भी हुए उनका कार्यकाल बताया गया है। जैसे प्रभात कुमार का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक रहा। प्रभात कुमार का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक। उसके बाद विनोद चंद्र पांडे आए, और याद रखना है विनोद चंद्र पांडे ये कार्यवाहक राज्यपाल, ये झारखंड के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हुए, और इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक 5 महीना 11 दिन तक वीसी पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे ने राज्यपाल के पद पर कार्य किया। तीसरे राज्यपाल हुए एम रामा जोइस। राम में इसका ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, राम में 3 वर्ड है तो RAM 3, तो तीसरे राज्यपाल कौन हुए? एम रामा जोइस। ठीक है, एम रामा जोइस, इनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक, 11 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक। उसके बाद वेद प्रकाश मारवाह का नाम याद रखें। वेद प्रकाश मारवाह ये चौथे राज्यपाल रहे, और वेद प्रकाश मारवाह का जो कार्यकाल रहा 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004। ठीक है, 5वें राज्यपाल कौन रहे? सीतवेरा जी। ठीक है, सीतवेरा जी, इन्होंने भी झारखंड के सबसे ज़्यादा दिन तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद आते हैं गिनती में सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल पद पर रहने के मामले में। ठीक है, और इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक, याद रखिएगा 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक सैयद सीतवेरा जी राज्यपाल पद पर रहते हैं। फिर है कतिकल के शंकर नारायणन, ये 26 जुलाई 2009 से 21 जून 2010 तक रहते हैं। फिर है MOH फारूक 22 जनवरी 2010 से 2011। MOH फारूक कब से कब तक? 2010 से 2011 कौन रहते हैं? MOH फारूक 2010 से 2011 तक राज्यपाल के पद पर कौन रहते हैं? MOH फारूक। फिर 8वें राज्यपाल सैयद अहमद, डॉक्टर सैयद अहमद, ये 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक राज्यपाल के पद पर रहते हैं। फिर एंट्री होता है हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का। इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 31 जुलाई 2021 तक। ठीक है, फिर रमेश बैस जो कि 10वें राज्यपाल हुए, और इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक। फिर CP राधाकृष्णन जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं, इनका कार्यकाल 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक। और फिर संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो 31 जुलाई 2024 से वर्तमान तक अभी पद पर बने हैं। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। पहले राज्यपाल पूछेगा तो क्या आंसर करेगा? प्रभात कुमार। दूसरे VC पांडे। तीसरे राम में 3 RAM आता है, तो तीसरे राज्यपाल रामा जोइस। चौथे राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह। ठीक है, चौथे राज्यपाल कौन हुए? वेद प्रकाश मारवाह। 5वें राज्यपाल सैयद सीतवेरा जी। ठीक है, जब द्रौपदी मुर्मू नहीं आई थी उस समय, द्रौपदी मुर्मू से पूर्व ये सबसे लंबे समय तक इन्होंने राज्यपाल पद पर रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड किनके नाम है? ये रिकॉर्ड अब द्रौपदी मुर्मू जी के नाम है। ठीक है, के शंकर नारायण 6ठे राज्यपाल। 7वें याद रखिए MOH फारूक। 8वें सैयद अहमद। ठीक है, 9वें राज्यपाल हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू। 10वें राज्यपाल रमेश बैस। 11वें CP राधाकृष्णन जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और 12वें राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, सैयद अहमद। अच्छा, 7वें राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक। 7वें राज्यपाल याद रखिए MOH फारूक। और सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, जो 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा नहीं है मैच सही से, तो इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 को झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक था। डॉक्टर सैयद अहमद 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल, याद रखिए मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पुस्तक पगडंडी से शाहराह तक इनकी अपनी लिखी जीवनी है। तो याद रखिए सैयद अहमद की लिखी जीवनी, सैयद अहमद द्वारा लिखी जीवनी कौन सी है? पगडंडी से सहारा तक। तो पगडंडी से सहारा तक किनकी जीवनी है? डॉक्टर सैयद अहमद की जीवनी है। पगडंडी से सहारा तक किनकी जीवनी है? तो सैयद अहमद द्वारा लिखी जीवनी है। ये बात याद रखिए। देखिए ऑप्शन में मणिपुर है, तो ऑप्शन नंबर D, मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे 2015 को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, 2014 में निम्नलिखित राज्यों से किस राज्य के राज्यपाल बनाया गया था? तो 2014 में नहीं, 2015 को बनाया गया था, 2015 में। ठीक है, 2015 में, यानी कि जब झारखंड के राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हुआ तब इनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
जनवरी 2010 से सितंबर 2011 झारखंड के राज्य में M.O. हसन फारूक मेरिकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया? तो राज्यपाल, और ये 7वें राज्यपाल का पद इन्होंने धारण किया, ये चीज़ याद रखिएगा। देख सकते हैं झारखंड के 7वें राज्यपाल के रूप में M.O.H. फारूक ने 22 जनवरी 2010 को पद ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक था। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है, यानी कि उस समय के अनुसार ये करंट का प्रश्न था, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सैयद अहमद, सैयद सितवे रजी, वेद मारवा, सैयद अहमद, सैयद सितवे रजी, वेद मारवा तथा द्रौपदी मुर्मू चारों झारखंड के राज्यपाल रहे। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में राज्यपाल कौन, तो यहाँ पे कौन, तो उस समय के अनुसार द्रौपदी मुर्मू आंसर हो जाएगा, और चारों व्यक्ति ये राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, देखिए झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल है 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक रहा। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम ऐसी राज्यपाल रहीं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड में 6 साल 1 माह 18 दिन 6 साल 1 माह 18 दिन तक कार्यकाल इनका रहा। तो द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल कितना दिन तक रहा? 6 साल 1 माह 18 दिन 6 साल 1 माह 18 दिन। इस चीज़ को याद रखिए। झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। यह भारत की आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो याद रखिए द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? तो वही द्रौपदी मुर्मू होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल उस समय के अनुसार द्रौपदी मुर्मू आंसर होगा, लेकिन अभी के अनुसार, अभी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो संतोष कुमार गंगवार। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसने दिलाया था? तो याद रखिएगा वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाया था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसने दिलवाया? तो वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाया। किसने? वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। ठीक है, सैयद अहमद 8वें राज्यपाल थे। तो यहाँ से आप क्रम भी याद रख सकते हैं। देखिए 7वें राज्यपाल का नाम मैंने आपको क्या बताया? 7वें राज्यपाल M.O.H. फारूक, 8वें राज्यपाल सैयद अहमद, 9वें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, 10वें राज्यपाल रमेश बैस, 11वें राज्यपाल कौन हुए? C.P. राधाकृष्णन। ठीक है, और फिर जो 12वें राज्यपाल हुए कौन हुए? तो 12वें राज्यपाल याद रखिएगा क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, चलिए द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुई हैं? तो किनके स्थान पर? तो सैयद अहमद के स्थान पर पदस्थापित हुई थी। झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो याद रखिए ये उड़ीसा राज्य की हैं। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य की निवासी हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को है। उनके पिता का नाम बिरंची दास टुडू। याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जी के पिता का नाम क्या है? बिरंची नारायण टुडू, और पति का नाम श्याम चरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की संथाल परिवार से आती हैं। मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा ग्राम में उनका लालन पालन एक आदिवासी परिवार में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से पहली बार जिला पार्षद चुनी गई थी। तो द्रौपदी मुर्मू पहली बार जिला पार्षद चुनी गई थी। कहाँ से? रायरंगपुर से। चलिए, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहीं? तो याद रखिए उड़ीसा के रायरंगपुर, वहाँ से पहले वो जिला पार्षद चुनी गई थी। अगले पढ़ते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा के टिकट पर 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी को उड़ीसा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। झारखंड के 10वें राज्यपाल कौन थे? तो 10वें राज्यपाल थे रमेश बैस। ठीक है, 10वें राज्यपाल रमेश बैस थे।
व्याख्या देख सकते हैं, रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक कार्य किया। इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो पूछेगा कि रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस जब झारखंड के राज्यपाल बने उससे पूर्व कहाँ के थे? तो याद रखिए त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रमेश बैस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार भाजपा के सांसद भी रहे। झारखंड के बाद उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल चुना गया था। ठीक है, चलिए, झारखंड के बाद वो कहाँ के राज्यपाल बने? महाराष्ट्र के बने। झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो याद रखिए अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह। सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? अपरेश कुमार सिंह ने। सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? अपरेश कुमार सिंह। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने 18 फरवरी 2023 को रांची राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक रहा। इन्हें झारखंड से स्थानांतरित कर महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। 31 जुलाई 2024 को संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। संतोष कुमार गंगवार को शपथ झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने शपथ दिलाई। याद रखिए, ये प्रश्न आपको पक्का हम किसी अच्छे नोटबुक में इसको लिख लीजिए, ठीक है, जहाँ से आप डेली रिवीजन करते हो कि संतोष कुमार गंगवार को शपथ किसने दिलाई? तो सुजीत नारायण प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, संतोष कुमार गंगवार को शपथ किसने दिलाई? सुजीत नारायण प्रसाद ने। संतोष कुमार गंगवार को शपथ किसने दिलाया? सुजीत नारायण प्रसाद ने शपथ दिलाई। किसने? सुजीत नारायण प्रसाद ने। उत्तर प्रदेश के रहने वाले संतोष कुमार गंगवार बरेली लोकसभा सीट से 8 बार भाजपा के सांसद रहे। श्री गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया? तो याद रखिए रामेश्वर ठाकुर। ठीक है, झारखंड के ऐसे कौन से राजनेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया? तो रामेश्वर ठाकुर। किसने? तो रामेश्वर ठाकुर ने। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर का जो जन्म है 28 जुलाई 1927 को गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी नामक ग्राम में हुआ था। जस्ट मेरे गाँव से जो है 6-7 किलोमीटर दूरी पर है ये गांव ठाकुर गंगटी, और वहीं पर रामेश्वर ठाकुर का जन्म हुआ था। गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई। जो रामेश्वर ठाकुर थे उन्होंने 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई थी। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीना तक भूमिगत रहे। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता सेंट्रल जेल डाल दिया गया। रामेश्वर ठाकुर सामाजिक सुधार के कार्यों से भी पूरी सक्रियता से भाग लिए थे। विशेष रूप से संथाल परगना के पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यों में इनका कार्य अतुलनीय था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। वे 2004 से 2006 तक उड़ीसा, 2006 से 2007 तक आंध्र प्रदेश, 2007 से 9 तक कर्नाटक, 2009 से 11 तक मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। अब हम राजभवन की बात करेंगे। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो आर्किटेक्ट याद रखिएगा सैंड्रो बेलार्ड। ठीक है, सैडलो बेलार्ड। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं, राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। राजभवन परिसर 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। याद रखिए, झारखंड का जो राजभवन है तो राजभवन का परिसर कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर में है और 10 एकड़ आड्रे हाउस है। वर्तमान राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू किया गया था। याद रखना है आपको, जो हमारा राजभवन है इसका निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1930 में। ये जो राजभवन है कितना एकड़ में है? 62 एकड़ में है। 62 एकड़ में, जिसमें कि 52 एकड़ में मुख्य राजभवन परिसर है और 10 एकड़ में आड्रे हाउस है। ठीक है, निर्माण कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था और मार्च 1931 में 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत से ये पूरा हुआ। राजभवन को मैडलो बेलार्ड वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। राजभवन का एक अन्य आकर्षण आड्रे हाउस है। ठीक है, आड्रे हाउस है, जिसे अब हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया। आड्रे हाउस का निर्माण कैप्टन हेलिंगटन द्वारा कराया गया था। तो राजभवन के अंतर्गत जो आड्रे हाउस है, तो आड्रे हाउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कैप्टन हेलिंगटन
आर्डरे हाउस का निर्माण किसके द्वारा? कैप्टन हेलिंगटन के द्वारा। आर्डरे हाउस का निर्माण किसके द्वारा? कैप्टन हेलिंगटन के द्वारा कराया गया था, जो 1850 से 56 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण 1931 झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1931 में हुआ। अब हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। तो नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो याद रखिए, किस पार्टी की थी? तो भारतीय जनता पार्टी। नवनिर्मित झारखंड राज्य की जो पहली सरकार है, ये किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। चलिए, इसके व्याख्या को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। झारखंड में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी थी। जनता दल यूनाइटेड तथा आजसू इसके सहयोगी दल थे। जब पहली बार झारखंड में सरकार बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। और किसके गठबंधन, इसके सहयोगी दल कौन कौन थे? बीजेपी के। तो जनता दल यूनाइटेड, यानी जो अभी जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, और आजसू, ठीक है, आजसू, इन दोनों के सहयोग से उस समय सरकार बनाई गई थी। सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? 2000 के निर्माण के बाद से अभी तक कितने लोगों ने? तो याद रखिए, अभी तक जो है टोटल 7 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड गठन से अब तक 7 लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है। झारखंड गठन से अब तक मुख्यमंत्री बने व्यक्तियों की सूची यहाँ पर, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, तीसरे शिबू सोरेन, चौथे मधु कोड़ा, पाँचवें हेमंत सोरेन और रघुवर दास, फिर 7वें चंपई सोरेन है। 7वें कौन है? चंपई सोरेन है। ठीक है, याद रखना है। अब मुख्यमंत्री का यहाँ पर देख लीजिए, कौन से मुख्यमंत्री कितने समय तक, कब से कब तक रहे, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। बाबूलाल मरांडी की बात करें, 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक रहे। बाबूलाल मरांडी कब से कब तक रहे? 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक। फिर अर्जुन मुंडा, ये 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक रहे। अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक रहे। शिबू सोरेन याद रखिए, 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक। शिबू सोरेन कब से कब तक? तो 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक। अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006। मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008। ठीक है, मधु कोड़ा को याद रखिए। शिबू सोरेन 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 19 जनवरी 2009 को, और ये राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक रहा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन जब ख़त्म हुआ, उसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। पहले देखिए, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद फिर शिबू सोरेन ही मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, और ये फिर रहते हैं 2010 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, और फिर राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक लगता है। और जब दूसरा राष्ट्रपति शासन ख़त्म होता है, तब मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा सामने आते हैं, और ये रहते हैं 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, और जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हटता है, तो मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन ये 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर उसके बाद चुनाव होता है, और 10वें मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर आते हैं रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी से, और अपना 5 साल पूरा करने वाले ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहता है, और फिर चुनाव होता है, और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते हैं चुन करके हेमंत सोरेन, और इनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक। फिर बीच में जो है हेमंत सोरेन ईडी के मामले में जेल चले जाते हैं। उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं, और चंपई सोरेन कब से कब तक बैठते हैं? तो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक। और फिर चंपई सोरेन हटने के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं 4 जुलाई 2024 से अब तक। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री का क्रम है। और अभी जो फिर आपका नवंबर में चुनाव कंप्लीट हुआ 2024 में, तो उसके बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अभी तक 7 लोगों ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है, जिसमें कि याद रखिए सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम अब हो गया है? तो अब सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब हेमंत सोरेन के नाम
ठीक है, हेमंत सोरेन के नाम हो गया है। ओके, इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इससे पहले 2 ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। एक नाम आपको अर्जुन मुंडा का नाम याद रखना है और दूसरा आपको शिबू सोरेन का नाम याद रखना है। दिशोम गुरु, शिबू सोरेन का नाम याद रखें। इन दोनों व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद को 3 बार सुशोभित किया और इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? तो याद रखिए यहाँ पर 6, ये पुराना क्वेश्चन हो गया है तो इसका व्याख्या देख सकते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य निर्माण से लेकर अब तक राज्य में 7 बार सत्ता की कमान झामुमो के पास। कितनी बार? 7 बार। ठीक है, 7 बार अब तक राज्य में 7 बार सत्ता की कमान झामुमो के पास आई। 3 बार शिबू सोरेन, ठीक है, 2005, 2008 और 2009। शिबू सोरेन 3 बार, शिबू सोरेन हो गया 3 बार। फिर हेमंत सोरेन 2013, 2019, 2024, 3 6 हो गया। और फिर एक बार चंपई सोरेन जो बीच में बने थे। तो 7 बार सत्ता की कमान जेएमएम के हाथों में आई। ठीक है, और फिर अभी यानी कि कह सकते हैं कि 8 बार, क्योंकि अभी जो नया चुनाव हुआ है इसका डेटा तो अभी दिया हुआ है ही नहीं। ये तो आपका लास्ट अपडेट चंपई सोरेन तक का है। तो राज्य निर्माण से लेकर के अभी तक टोटल 8 बार सत्ता की कमान जेएमएम के हाथ में आ चुकी है। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका तो आंसर गलत ही होगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य गठन से अब तक मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल की सूची, यानी कि कौन कौन से लोग मुख्यमंत्री बने, किस पार्टी से थे, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी से शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मधु कोड़ा की बात करें तो मधु कोड़ा ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कि निर्दलीय, और ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं निर्दलीय मुख्यमंत्री। फिर शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, फिर अर्जुन मुंडा हैं भाजपा से। हेमंत सोरेन तो पता है जेएमएम, रघुवर दास भाजपा, हेमंत सोरेन जेएमएम, चंपई सोरेन जेएमएम, हेमंत सोरेन जेएमएम। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला? तो 2 लोग मैंने आपको बताया, तो एक शिबू सोरेन और एक अर्जुन मुंडा। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन नया बनाएगा तो पूछेगा कि बताइए कि झारखंड के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला? तो याद रखिएगा हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखिए, 15 नवंबर 2000 से लेकर सितंबर 2017 तक अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड में 3 व्यक्ति अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन 3 बार। 3 बार के मामले में तो यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हेमंत सोरेन इनका अब ये 4था बार हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार, और एक ऐसे व्यक्ति जो कि 4 बार, वो हैं हेमंत सोरेन। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो याद रखिए कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आया, हमेशा सहयोगी दल के रूप में जो है सत्ता में रहा। ठीक है, अलग राज्य गठन के पश्चात कांग्रेस 2019 में पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार में शामिल हुई, यानी कि खुद का अपना सीएम नहीं बना पाई। ठीक है, सहयोगी दल के रूप में। इस प्रकार राज्य गठन के 18 वर्षों के पश्चात, ठीक है, कांग्रेस सत्ता में साझेदार बनी पहली बार 2019 में। तो पूछेगा कि कांग्रेस पहली बार झारखंड में साझेदार कब बनी? तो वो 2019 में बनी, 2019 में। इससे पहले कांग्रेस 2019 से पहले कांग्रेस साझेदार भी नहीं थी, कांग्रेस साझेदार भी नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, याद रखना है। यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की सूची के गठन से अब तक देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा, फिर शिबू सोरेन, फिर शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, फिर रघुवर दास, फिर हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन, फिर हेमंत सोरेन। तो ये क्रम याद रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन पूछा, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला? तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो याद रखिए 1 बार, ठीक है। अगर अर्जुन मुंडा पूछता तो 3 बार, हेमंत सोरेन पूछेगा तो 4 बार, शिबू सोरेन पूछेगा तो 3 बार, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 1 बार राज्य की सेवा की। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोदाई बांक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। वह अपने कॉलेज के दिनों में ही RNLM से जुड़ गए थे। किससे? RNLM से, जिसके बाद उन्हें झारखंड के विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बनाया गया, ठीक है। झारखंड के विश्व हिंदू परिषद का उनको संगठन सचिव बनाया गया। 1991 में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए। तो पूछेगा कि बताइए, जो बाबूलाल मरांडी ये भाजपा में कब शामिल हुए थे? 1991 में, और 1998 एवं 1999 में 2 बार, 1998 और 1999 में 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, ठीक है। 1998 और 1999 में 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 2004 में भाजपा के टिकट पर एवं 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर बाबूलाल मरांडी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। 2004 में और 2009 में बाबूलाल मरांडी राजनीति में आने से पहले, ठीक है, सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। तो पूछ लेगा कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री हुए बाबूलाल मरांडी, तो राजनीति में आने से पहले वो क्या थे? तो सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। सरकारी स्कूल में क्या थे? टीचर थे, शिक्षक थे। क्या थे? तो शिक्षक थे। सरकारी स्कूल में क्या थे? शिक्षक थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको देख लीजिए। झारखंड का जो पहला समाज कल्याण मंत्री वो अर्जुन मुंडा हुए। झारखंड का पहला समाज कल्याण मंत्री कौन हुए? अर्जुन मुंडा हुए, ठीक है। झारखंड का पहला समाज कल्याण मंत्री कौन हुए? अर्जुन मुंडा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में से किसके सदस्य थे? तो याद रखिए शुरू में RSS के, ठीक है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किसके संगठन थे? RSS के। व्याख्या में मैंने RNLM बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। RSS वहाँ पे लिखा हुआ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, RSS वहाँ पे लिखा हुआ था। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस संगठन में, निम्नलिखित संगठन में किसके सदस्य थे? तो RSS, ठीक है। अच्छा, RSS की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। किसके द्वारा? हेडगेवार के द्वारा। तो ये पॉइंट भी याद रखिए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो याद रखिए भारतीय जनता पार्टी, BJP से, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक कार्यभार संभाला। 1998 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को पराजित कर दुमका से सांसद बने। 1998 में क्या हुआ कि बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन जी को हरा दिया और फिर ये पराजित कर दुमका से सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया। फिर 2006 में भाजपा से मतभेद होने के कारण इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक अलग पार्टी ही बना लिया, झारखंड विकास मोर्चा, जो कि प्रजातांत्रिक। फिर फरवरी 2020 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का भाजपा में विलय कर दिया। बाद में इन्हें झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न देख सकते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? तो बाबूलाल मरांडी ये रामगढ़ से आते हैं। झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, ये किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? तो ये रामगढ़ से आते हैं। किस से? रामगढ़ से आते हैं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। अलग झारखंड राज्य गठन के पश्चात 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उस समय बाबूलाल मरांडी दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। झारखंड गठन के पश्चात राज्य में पहले उपचुनाव की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुई थी, ठीक है। रामगढ़ से ही राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगभग 20,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की जीत हुई थी। झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 12 सितंबर 2000 को विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो गया। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी को 6 माह के दौरान विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना था। फिर 2001 में रामगढ़ उपचुनाव आयुक्त में बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहे थे, ठीक है। अगला देखिए,
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2000 में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव चुने गए थे? तो रामगढ़। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, एक सेकंड, व्याख्या यहाँ पर नहीं है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो याद रखिए दुमका। ठीक है, 1998 में यहाँ से वो शिबू सोरेन को हराकर सांसद का चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री? तो वन मंत्री, वन से संबंधित मंत्री इनको दिया गया था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को गठन के पश्चात मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड विकास मोर्चा, ठीक है, प्रजातांत्रिक के संस्थापक कौन हुए? तो बाबूलाल मरांडी हुए। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना 24 सितंबर 2006 को पूर्व केंद्रीय मंत्री झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा किया गया था। इसका चुनाव चिन्ह कंघी छाप था। याद रखिएगा, जो झारखंड विकास मोर्चा का चुनाव चिन्ह था कंघी छाप था। ठीक है, 17 फरवरी 2020 में झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। कब? 2020 में। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा। दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 2000 में अलग झारखंड राज्य गठन के बाद अर्जुन मुंडा को बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। ठीक है, अर्जुन मुंडा को बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में क्या बनाया गया? झारखंड का पहला समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। विरोध के चलते जब बाबूलाल मरांडी को अपना पद छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने बाबूलाल मरांडी के बाद 18 मार्च 2003 को झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ये 3 बार खरसावां विधानसभा 1995, 2000 और 2005 तथा एक बार जमशेदपुर 2009 एवं खूंटी लोकसभा 2019 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चलिए, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा। कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए, अर्जुन मुंडा जी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, अर्जुन मुंडा का कार्यकाल पूछ रहा है, तो कार्यकाल याद रखिए 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005। अर्जुन मुंडा का कार्यकाल कब से कब तक था? 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005। 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा पहली बार 18 मार्च 2003 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और 1 मार्च 2005 तक इस पद पर बने रहे। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव, जो झारखंड राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव था, 2005 का जो विधानसभा चुनाव था वो झारखंड गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव था। उसमें त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई। किसी एक दल या चुनाव पूर्ण गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेएमएम को 17 सीटें मिली। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल द्वारा शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, किंतु बहुमत के अभाव में वे मात्र 10 दिन तक ही राज्य के मुख्यमंत्री रह सके। भाजपा के अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 को झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। वे राज्य गठन से अब तक कुल 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार? 3 बार। हेमंत सोरेन 4 बार और शिबू सोरेन 3 बार। ठीक है, बाबूलाल मरांडी 1 बार, चंपई सोरेन 1 बार, मधु कोड़ा 1 बार। तो ऐसे चीज़ों को याद रखिए। चलिए, अगला पॉइंट देखिए, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से थे। ठीक है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? तो खरसावां क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो ये खरसावां विधानसभा से चुनाव लड़े थे। खरसावां से चुनाव लड़े थे। व्याख्या देखिए, 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगरई से हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। कौन थे?
अर्जुन मुंडा। झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा के नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। अब ये रिकॉर्ड किन के नाम हो गया है? हेमंत सोरेन के नाम हो गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। सबसे नीचे एक पॉइंट है इनके बारे में, देखिए अर्जुन मुंडा को गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि थी। अर्जुन मुंडा को किस खेल में काफ़ी रुचि थी? गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि है। तो अर्जुन मुंडा को क्या खेलने में काफ़ी रुचि? गोल्फ खेलने में। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी को बढ़ावा देने की कोशिश की। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए अब यहाँ पर हम लोग शिबू सोरेन की बात करेंगे। एक सेकेंड, रुकिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर शिबू सोरेन के बारे में। ठीक है, शिबू सोरेन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इनके बारे में। एक सेकेंड, थोड़ा जूम करते हैं। तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था शिबू सोरेन। किनको? शिबू सोरेन को। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे। इन्होंने पहली बार झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि के लिए 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक कुल 10 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। एक सेकेंड, तो मात्र 10 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिबू सोरेन के नाम है। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। शिबू सोरेन 3 बार 10 महीने 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, फिर देखिए दिसोम गुरु या गुरुजी के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला है झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने बार? 3 बार, इसे तो पता ही है हम लोगों को। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? एक बार में, तो वह याद रखिएगा शिबू सोरेन, मात्र 10 दिन तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन सा है? तो देखिए हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो किस राजनीतिक दल से थे? तो याद रखिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से थे। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन का जन्म जो है 11 जनवरी 1944 को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनका मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था? शिवचरण लाल मांझी। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी और माता का नाम सोनामणि था। ठीक है, 1970 में इन्होंने सोनोत संथाल समाज का गठन किया। 23 जनवरी 1975 को शिबू सोरेन जामताड़ा जिले के चीरूडीह गांव में बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। उन्हें 68 लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। फिर 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झामुमो यानी जेएमएम की स्थापना की। 1977 में वे पहली बार धनबाद से टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। तो याद रखिएगा शिबू सोरेन पहली बार किस विधानसभा से चुनाव लड़े थे? तो धनबाद के टुंडी विधानसभा से। कब? 1977 में, लेकिन हार गए थे। 1980 में वे दुमका लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते। 1980 में फिर दुमका विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद क्रमशः 1986, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में भी दुमका लोकसभा से चुनाव जीते। 2002 में वे राज्यसभा सदस्य रहे। 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। ये सब याद रखें। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान, तो याद रखिए प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जंगल काटो अभियान किनके नेतृत्व में चलाया गया था? शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था 1978। जंगल काटो अभियान कब और किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। फिर 9 अगस्त 1995 में बिहार सरकार द्वारा गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का इनको अध्यक्ष बनाया गया और मनमोहन सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये कोयला मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से? ये तो कई बार हो गया है। चलिए यहाँ पर कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि शिबू सोरेन के किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो याद रखिए
उन्होंने 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। ठीक है, मात्र 10 दिन तक। मधु कोड़ा अगले मुख्यमंत्री। झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद से उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार? तो निर्दलीय अभी तक एक ही है, मधु कोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में याद रखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं मधु कोड़ा के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है। मधु कोड़ा झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। याद रखिए, मधु कोड़ा याद रखिए, झारखंड के कौन से नंबर के? 5वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। 18 दिसंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री ये रहे। अगला प्रश्न क्या है? कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे? तो ध्यान रखना है मधु कोड़ा। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक रहते हुए 18 सितंबर 2006 को झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। मधु कोड़ा भारत के किसी भी राज्य में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 23 महीने के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे। मधु कोड़ा कितने समय तक? तो 23 महीने तक। मधु कोड़ा की राजनीतिक सफ़र की शुरुआत आजसू के साथ छात्र राजनीति से हुई थी। मधु कोड़ा के सफ़र की शुरुआत किस पार्टी के साथ हुई थी? आजसू के साथ छात्र राजनीति से। इसके बाद वे राष्ट्रीय एवं स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए। 2000 ईस्वी में पहली बार बीजेपी के टिकट पर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए तथा बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में वे पंचायती राज मंत्री बने। मधु कोड़ा याद रखिएगा, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कौन सा मंत्री इनको बनाया गया? पंचायती राज मंत्री। फिर बाद में 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनने के बाद वे इसी पद पर काबिज रहे। 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में वे खान एवं भूवैज्ञानिक मामलों के मंत्री बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, 2005 में अर्जुन मुंडा की जब सरकार बनी थी तो उस समय इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो खान एवं भूवैज्ञानिक मामला इनको दिया गया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक निर्दलीय उम्मीदवार था जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो मधु कोड़ा टोटल 23 महीना तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार? तो सिर्फ एक बार। ठीक है, कब से कब तक? तो ये डेट याद रखिएगा, 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक। 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री रहे। यहाँ पर देख सकते हैं मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? तो इसका देखिएगा ऑप्शन नहीं दिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर, लेकिन कुछ और है। 18 सितंबर, तो यहाँ पे 14 सितंबर, 24 अगस्त, 23 अगस्त 2008 हो जाएगा। तो 2009 2010 हटाइए, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या तो हमने पढ़ ही लिया है। चलिए हेमंत सोरेन की यहाँ पर बात करेंगे। तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? तो याद रखिए, इन्होंने 4 बार। ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो अभी के अनुसार बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के 3 बार। ये डाटा पुराना है, वीडियो में अभी बना रहा हूँ तो ये बुक क्योंकि पुराना है। ठीक है, 2024 का एडिशन है ये। तो अभी के अनुसार हेमंत सोरेन 4 बार मुख्यमंत्री हैं। पहली बार वे 2013 में 9वें मुख्यमंत्री के रूप में 13 जुलाई 2013 को उन्होंने शपथ ली थी। दूसरी बार फिर 29 दिसंबर 2029 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2013 में याद रखिएगा 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया? तो याद रखिए 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक। ठीक है, रघुवर दास की बात करेंगे। निम्नलिखित में झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। व्याख्या देख सकते हैं, रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। रघुवर दास अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में आने से पूर्व रघुवर दास टाटा स्टील रोलिंग मिल, याद रखिए, राजनीति में आने से पूर्व रघुवर दास कहाँ पे मजदूर के रूप में अपना सफ़र शुरू किए? तो टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफ़र शुरू किया। रघुवर दास अपनी राजनीतिक
जीवन की शुरुआत 1977 जनता पार्टी के सदस्य के रूप में किए। 1980 में बीजेपी के स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1995 से 2014 तक लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे सरयू राय से हार का सामना करना पड़ा। रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में जो रघुवर दास हुए, तो रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में राज्य में श्रम मंत्री रहे। याद रखिए, रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री। तो यहाँ से प्रश्न बना सकता है, रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में कौन से मंत्रालय के मंत्री थे? श्रम मंत्री। तथा अर्जुन मुंडा के मंत्रालय में भवन निर्माण और वित्त वाणिज्य। तो याद रखिए, बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में रघुवर दास कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। और अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में भवन निर्माण और वित्त वाणिज्य और नगर विकास मंत्री। 2009 से 2010 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में बीजेपी का गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि 2009-10 में जब बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हुआ था तो उस समय ये उप मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक, तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए, 2014 से 2020 तक भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया। मूलतः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बोरहीडीह निवासी रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। तो छत्तीसगढ़ निवासी है ये। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं? तो रघुवर दास। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया? तो सदस्य के रूप में कार्य किया तो 5 बार। ठीक है, तो कितनी बार? 5 बार। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं? तो जमशेदपुर पूर्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो वर्तमान ये तो पुराना हो चुका है, तो मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो याद रखिए 1995। तो रघुवर दास को बिहार विधानसभा का सदस्य कब चुना गया था? पहली बार 1995 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में किस कंपनी में काम किया? तो ये टाटा स्टील में इन्होंने मजदूरी का काम किया। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया? तो राज्य मंत्री के रूप में जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अंतर्गत अधीन विभाग बनाया गया था, तो शहरी विकास मंत्री। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या में मुख्यमंत्रियों का समय बताया गया है। तो कुछ मुख्यमंत्रियों के काल आपको याद रखने हैं, जैसे इम्पोर्टेंट जैसे बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल याद रख लीजिए। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के समय में क्या थे? तो श्रम मंत्री थे। और बाबूलाल मरांडी का समय 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003। अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में रघुवर दास भवन निर्माण मंत्री थे। अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में रघुवर दास भवन निर्माण मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर अर्जुन मुंडा की जब दूसरी बार सरकार बनी तो वित्त, वाणिज्य एवं नगर विकास मंत्री ये बनाए गए। और शिबू सोरेन के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, आवास वगैरह वगैरह इनको दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में वर्तमान उप मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखना है दिसंबर 2009। रघुवर दास को झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2009 में नियुक्त किया गया। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो शिबू सोरेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? तो 2009। कब? तो 2009 में। कब? तो 2009 में किया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, रघुवर दास 19 जनवरी 2009 से 25 सितंबर 2010 तक झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्हें 2009 में संपन्न आम चुनाव का नेतृत्व किया था। इससे पूर्व भी वे जुलाई 2004 से मई 2005 तक झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे।
अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2014। ठीक है, रघुवर दास जी को भाजपा की राष्ट्रीय समिति में, ठीक है, रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? अगस्त 2014 में नियुक्त किया गया। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, रघुवर दास को पहली बार 16 अगस्त 2014 को अमित शाह की अध्यक्षता में बनी टीम में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस पद पर वे 25 दिसंबर 2014 तक रहे। फिर दूसरी बार 27 दिसंबर 2020 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। फिर 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा का राज्यपाल इनको बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? गलत, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य, 3 बार नहीं 5 बार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात जो यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। ठीक है, 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार, ठीक है। झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री, ये भी ठीक है, लेकिन वे 3 बार विधानसभा सदस्य नहीं बल्कि 5 बार। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, जब जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानने वाले रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए। ये जेपी आंदोलन के दौरान 1975 के आपातकाल के समय जेल भी गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं। ये हमारा जो झारखंड राज्य व्यवस्था है, इसका ये पार्ट 1 है। इसके आगे अब हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।